अध्याय 18वां। वैसे देखा जाए तो 18वां अध्याय अंतिम अध्याय होने की वजह अभी तक जो विषय आए हैं उनकी अनुस्मारक अनुवृत्ति करने के लिए हैं। जैसे संपूर्ण गीता केवल ज्ञान मार्ग कहने के लिए या केवल भक्ति मार्ग कहने के लिए नहीं है, वैसे केवल कर्मयोग का उपदेश करने के लिए भी नहीं है। अपने धर्म के अनुसार तथा हर एक व्यक्ति के खुद के प्रकृति धर्म के अनुसार इस विश्व में हर एक को कर्म करना, करते रहना एक जरूरी बात है। अनेक लोगों को ये कर्म करते समय या करने के बाद दुख का अनुभव आता है। उस दुख से मुक्ति पाने के लिए कई लोग कर्मों से ही दूर भागते हैं। वैसा कुछ भी न करते हुए ईश्वर में भक्ति भाव रख के नियति से दिया हुआ कर्म फल की कुछ भी आशा न रखते हुए करते रहना आवश्यक है। उसी समय इन सभी के पीछे जो कारण स्वरूप है, हम सभी में जो जीव भाव धारण करके स्थित है, ऐसे परमेश्वरी तत्व का चिंतन करना भी आवश्यक है। वही परमेश्वर सभी में भरा हुआ है। ये भावना रखने के बाद स्वाभाविकता से हम में जो स्वकीय भाव उत्पन्न होता है, उसको जगाने की भावना से जीवन को एक अनोखी चरितार्थता आ जाती है। इसके संबंध में गीता में मार्गदर्शन हुआ है। अर्जुन तो इस मार्गदर्शन के लिए केवल एक निमित्त मात्र हुआ है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया था कि इस तरह से जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह व्यक्ति सदा के लिए सन्यासी जैसा है। 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि सन्यास लेने की कल्पना और उस क्रिया में कर्मों का त्याग करने के बारे में जो विचार आया है, उसके पीछे तत्व क्या है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन, अरे फलों की इच्छा की वजह से कर्म का त्याग करना, इसको सन्यास ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और सभी कर्मों के फल छोड़ देना यानी फलों के बारे में न सोचना, इसको त्याग कहते हैं। यज्ञ याग वगैरह धार्मिक कार्य भी फलेच्छा छोड़ के करने चाहिए। जो काम करना ही चाहिए वो नहीं करना, ये तामसी त्याग हुआ। काम करने से फल न मिलने की वजह से दुख होता है, इसलिए काम नहीं करना, ये राजस त्याग होता है। और फल की अपेक्षा का त्याग करते हुए ये काम मुझे करना ही है, इसी भावना से जो काम करता है उसको सात्विक त्याग कहते हैं। कोई भी मानव कर्म छोड़कर नहीं रह सकता। कर्म के फल की आशा का त्याग जो करता है, वह सच कहे तो त्यागी हुआ। उसका कारण यह है कि काम करना और उसका फल पाना, इसमें ऐसी 5 चीजें हैं कि उनके बारे में सोचना ही पड़ता है। वो है काम करने के लिए जगह, काम करने वाला, काम के साधन, इन साधनों के सहारे होने वाला कार्यकलाप और आखिरकार नसीब। इनमें से अगर कोई भी चीज अच्छी नहीं है तो फल मिलना संभव नहीं है। काम करते समय अहंकार को दूर करके बुद्धि अलिप्त होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति विरहित काम सात्विक होता है। आसक्ति सहित अहंकार बुद्धि से किया हुआ कर्म राजस होता है। और कुछ भी विचार न करते हुए केवल फल के मोह से किया गया कर्म तामस होता है। इसी तरह इधर कर्ता के बुद्धि से होने वाले सुख के भी सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार कहे गए हैं। हर एक के प्रकृति धर्म के अनुसार किनके कौन से कर्म होते हैं, इसका वर्णन भी आया है। निष्काम बुद्धि से अपने अपने कर्तव्य कर्म करने वाले सभी को एक जैसी सिद्धि मिलती है, ऐसा गीता में कहा है। किधर भी फल के बारे में आसक्ति न रखते हुए मन पर काबू पाकर मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसी अहंकार बुद्धि न रखते हुए बल, दर्प, काम, क्रोध इनको छोड़कर अगर काम करें तो जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको गीता ने परम नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है। ऐसे पुरुष को ब्रह्म प्राप्त होता है।
ऐसा व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर किसी की भी आकांक्षा नहीं रखता, किसी का द्वेष भी नहीं करता। सर्व प्राणी मात्रों में वह समान भाव से देखता है और परमेश्वर की वस्तु भाव से पहचान उसको हो जाती है। कोई भी काम करते समय मैं करता हूं अथवा मैं नहीं करता, इस तरह की अहम भावना अच्छी नहीं होती। किसी यंत्र पर आरूढ़ आदमी को जिस तरह से घुमाया जाता है, उस तरह से ईश्वर अपनी माया की वजह से वह काम करने के लिए हमें बाध्य करता है। इसलिए नियत काम करना ही पड़ता है। अर्जुन, अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तू जो कह गया उसको भी इसलिए अर्थ नहीं है। प्रकृति वह काम करने के लिए तुझे विवश करेगी। अर्जुन, इसलिए केवल मुझ पर मन को रख, दूसरा कोई भी विचार मन में मत ला। इससे तू मुझे ही आकर मिलेगा। मेरा आश्रय लेने के बाद जो भावना पाप जैसी तुझे लगती है, उससे मैं तेरी मुक्तता करूंगा। ये संपूर्ण कथन होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, क्या एकाग्र चित्त से तूने यह सब सुना है? क्या अज्ञानवश तेरे मन की जो उलझन हुई थी वो सुलझ गई? और इस प्रश्न के अनंतर अर्जुन एकदम तैयार हो गया और बोल उठा, हे अच्युत, तेरे प्रसाद से मेरा मोह गया, मेरे नियत कर्तव्य का ज्ञान मुझे हुआ। मन में कुछ भी न रखते हुए देख, मैं खड़ा हो गया हूं। अभी तेरे कथन के अनुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ये कथन करते समय संजय की परिस्थिति कुछ अनोखी हो गई थी। उसके अंग पर रोमांच खड़े हो गए थे। बार बार वही विश्वरूप दर्शन की स्मृति उसको विमोहित करती थी। श्रेष्ठतम आनंद का अनुभव वो ले रहा था। धृतराष्ट्र से बोलते समय भी उसके मुंह से ये वाक्य निकल गया, जिनके पक्ष में योगेश्वर कृष्ण है, जिनके पक्ष में पृथा पुत्र अर्जुन है, उसी पक्ष में शोभा है, विजय है और ऐश्वर्य है। इसके बारे में मैं आश्वस्त हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम।